नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए 4 बेहतरीन गणित के चैलेंजिंग प्रश्न लाया हूं और चारों ही प्रश्न जो है अलग अलग पैटर्न पर आधारित है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चारों प्रश्न में जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, मैंने अलग अलग प्रकार के पैटर्न के प्रश्न लिए हैं और चारों प्रश्न थोड़ा मजेदार भी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर क्या कर लेना है, एक स्टार बना लेना है। अब यहां पर देखिए, मैंने 5 शीर्ष वाले स्टार बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, और इसके शीर्षों पर मैंने अलग अलग संख्या लिख रखे हैं। जैसे यहां पर मैंने 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 6 लिखा है, यहां पर 24 लिखा है। तो ये एक शीर्ष जहां पर बच गया है क्वेश्चन मार्क, इस शीर्ष पर कौन सी संख्या आएगा, आपको इसमें पैटर्न को समझ लेना है, फिर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये हमारा पहला प्रश्न है और सभी प्रश्नों को हम क्रमशः बताएंगे। पहले मैं आपको सभी प्रश्नों को बता देता हूं क्योंकि अलग टाइप के प्रश्न हैं। यहां पर देखिए, हमने 1 2 3 और 4 प्रश्न बनाए हैं और इन चारों प्रश्नों को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों प्रश्नों में जो भी प्रश्न दिख रहा है, 4 चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से आपको भिन्न आकृति को ढूंढना है और इन चारों में से कौन सा ए बी सी और डी में भिन्न आकृति कौन है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा है, लेकिन यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ये थोड़ा यूनिक टाइप का प्रश्न है, केवल इसमें संख्या लिखा है, लेकिन भाई इसमें कौन सा पैटर्न छुपा है ये तो आपको पता करना है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, ये तीसरा प्रश्न है और इसमें पैटर्न हम अभी बता नहीं रहे, हम केवल प्रश्नों को बता रहे हैं। यहां पर 13 एक बड़ी संख्या है, उसके बाद एकदम से छोटा संख्या आ गया है, उसके बाद ऋण 5 आ गया, उसके बाद ऋण 10 आ गया है। तो भाई यहां पर क्या आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूं ताकि आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से बनाना सीख सकें। तो इस प्रश्न के उत्तर भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूं। अब चलिए हम चलते हैं यहां पर चौथे प्रश्न पर, और इस चौथे प्रश्न को भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां पर आपको अगर ये लग रहा है, देखिए निश्चित रूप से ये है कि हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये मतलब अगली संख्या, यहां पर जो अगली संख्या है वो क्या होगा, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। लेकिन यहां पर देखिए 2 4 6, उसके बाद यहां पर 8 तो नहीं आया है, क्योंकि 2 4 6 अगर ये 2 का पहाड़ा होता तो 2 4 6 8 यहां पर आना चाहिए, जबकि यहां पर 8 नहीं है, मतलब ऐसा पैटर्न इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा पैटर्न है, तो आपको अगर ये लग रहा है कि इसको जोड़ा गया होगा, जैसे 2 में 2 जोड़ दिया गया है ना, फिर इसमें 2 जोड़ा गया है, तो देखिए 2 में 2 जोड़ा गया तो 4 आया, 4 में 2 जोड़ा गया तो 6 आया, लेकिन 6 में 2 जोड़ने पर तो 8 आना चाहिए था ना, तो यहां पर तो 12 आ रहा है, मतलब इस पैटर्न का पालन यहां पर नहीं किया गया है। तो इसमें कौन सा पैटर्न का पालन किया गया है, यदि आपको यह लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ा गया है तो 4 और 2 6 आ रहा है, तो भाई इसमें इन दोनों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि पूर्व की संख्या को जोड़ा जाएगा, तो कितना आना चाहिए, 6 4 यहां पर 10 आना चाहिए, जबकि ये वाला पैटर्न अभी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। मतलब हमें यहां पर क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, इसमें पैटर्न हम कैसे ढूंढेंगे, तो पैटर्न ढूंढने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगा, देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, और इसमें आप पैटर्न ढूंढ लीजिए। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो देखिए 2 को यदि हम 3 से गुना करें, इसको 2 को 3 से गुना करें, 2 3 6, यहां पर 6 कब आया, जब ये जो संख्या दिख रहा है उसको 3 से गुना किया गया है, उसके बाद इस 6 को फिर से 3 से गुना किया गया होगा, तो 6 3 18। इसका मतलब ये है एक संख्या को छोड़ करके, मतलब यहां पर देखिए 2 6 और जो 18 है, तो 2 को 3 से गुना किया गया है तो 2 3 6, फिर 6 को 3 से गुना किया गया है तो 3 6 का 18। उसी प्रकार यहां पर देखिए, अब जो हमें संख्या दिख रहा है वो कौन सा संख्या है, ये 4 है, तो 4 को यदि हम 3 से गुना कर दें तो कितना आएगा, 4 3 12। उसी प्रकार यदि हम 12 को किससे गुना कर दें, 3 से गुना कर दें, अब 12 को हम 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 36 आएगा, जो कि परफेक्ट आंसर है। तो ये हमारा हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर, तो हमने निकाल लिया। अब चलिए इस प्रश्न पर आते हैं, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न को भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये थोड़ा हटके है, हटके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें संख्या देखिए, यहां पर 13 है और एकदम से संख्या क्या हो गया है, 2 हो गया है। उसके बाद संख्या जो है ऋणात्मक हो गया है, उसके बाद फिर से संख्या ऋणात्मक है,
तो भाई यहां पर क्या आएगा आपको मुझे कमेंट करके बताना था। निश्चित रूप से आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट जरूर किया होगा। तो चलिए इस तीसरे प्रश्न को भी हम बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए पहले आपको ध्यान देना है, हम ये देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई संख्या को घटाया गया होगा तभी 2 आएगा, फिर इसमें फिर से कोई ना कोई संख्या को घटाया गया होगा तब 5 आएगा, फिर 5 में कोई ना कोई संख्या को घटाया गया हो तो ऋण 10 आएगा। अब देखिए पहली बात तो आप ये जान लीजिए, जब भी कोई भी संख्या हो, जैसे 5 है और इसमें यदि मैं 5 को जोड़ता हूं तो 10 आता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ऋण और ऋण दोनों में ऋण की संक्रिया हो। मान लीजिए ऋण 3 है और इसमें ऋण 5 को जोड़ा जाए तो ध्यान दीजिए, जब घटाने की संक्रिया हो, दोनों में ऋण चिन्ह हो तो दोनों संख्या को जोड़ते हैं, 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा, लेकिन चिन्ह वही लगता है क्योंकि दोनों में ऋण का संकेत लगा है, ऋण चिन्ह है, माइनस चिन्ह है तो माइनस ही होगा, लेकिन संख्याएं क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। अब इसी के आधार पर इस प्रश्न को हम बनाएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इनमें क्या किया गया होगा, तो सबसे पहले आपको यह याद रख लेना है कि इसमें देखिए 11, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो प्राइम नंबर होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो यहां पर अभाज्य संख्या है, जैसे 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 के जस्ट पहले अभाज्य संख्या क्या है, मतलब 13 से पहले छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और 11 से पहले छोटी अभाज्य संख्या क्या है, उसको मैं लिख देता हूं 7 है, और 7 से पहले छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 5 है, और 5 से पहले छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। इसके बाद हम और कर सकते हैं लेकिन इतने में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इनको किया क्या गया होगा, तो ध्यान दीजिए यहां पर एक काम आपको करना है। यहां पर जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा 13 में 11 को घटाया गया होगा, देखिए 13 में 11 को घटाया गया होगा तब क्या आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार 2 में देखिएगा, मतलब इसमें क्या किया जा रहा है, जो प्राइम नंबर है ना, जो अभाज्य संख्या है उसको क्रमशः घटाया गया है, जो उत्तर आ रहा है उसमें। जैसे 13 में 11 को घटाया गया, मतलब 13 से पहले जो अभाज्य संख्या, मतलब क्रमशः यहाँ पर छोटी अभाज्य संख्या को लिखा गया है और इसको क्रमशः घटाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब घटाया गया 2 आया, फिर 2 में ऋण 7 को घटाया जाएगा, यहाँ पर ऋण 7 को घटाएंगे। अब ऋण 7 को घटाएंगे तो मैंने बताया है अभी, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो घटाने का ही संक्रिया होगा, लेकिन चिन्ह वही लगता है जो बड़ी संख्या का है। तो 7 में क्या है, ऋण चिन्ह है, तो उत्तर तो ऋण में आएगा। अब आपको क्या करना है, 7 में 2 घटाना है, घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। वास्तव में हमें 2 में ऋण 7 घटाना था, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, ऋण 5 आएगा। तो यहां पर ऋण 5 आया है, मतलब ये तो परफेक्ट है। अब देखिए इसी ऋण 5 में अगली जो छोटी अभाज्य संख्या है उसको फिर घटाया गया है, तो यहां पर 5 को घटाया जाएगा। अब ऋण 5 में ऋण 5 को घटाएंगे, मैंने अभी आपको बताया है जब दोनों चिन्ह ऋणात्मक हो तो क्या होता है, चिन्ह तो वही लगाएंगे, चिन्ह को यहां पर नहीं बदलेंगे। याद रखिए ऋण को जब हम गुना करते हैं तो प्लस होता है, लेकिन ऋण वाली संख्या को ऋण वाली संख्या के साथ अगर हम घटाने की संक्रिया करें तो क्या हो जाएगा, चिन्ह तो वही रहेगा लेकिन संख्या क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहां पर कितना आएगा, ऋण 10, जो कि यहां पर ऋण 10 आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसी ऋण 10 पर अगली जो छोटी अभाज्य संख्या है उसको आपको घटाना है। अब इसको हम घटाएंगे तो ऋण 10 में आपको ऋण 3 को घटाना होगा। तो जब इसको आप घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा, ऋण तो लगेगा ही और 10 में आप 3 को घटाएंगे और दोनों ऋणात्मक है ना, इसका मतलब क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहां पर कितना आएगा, ऋण 13 आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऋण 13, ऋण 13 जो है इसका आंसर होगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, इसका एक बार आप मिलान करके जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें आपको केवल भिन्न आकृति को ढूंढना था, लेकिन भाई इसमें भिन्न आकृति ढूंढना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इन जो 4 चित्र दिख रहा है, इन चारों चित्रों में अलग कौन सा है वो आपको ढूंढना है। देखिए यहां पर ये मत सोचना कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये सर्कल है, वृत्त है और ये स्टार है, ऐसा नहीं ढूंढना है। इसमें जो बिंदी लगा हुआ है ना, देखिए बिंदी लगा हुआ है, इसके आधार पर भी आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखिए हमारा जो चित्र है वो ट्रायंगल है, यहां पर जो बना हुआ है वो त्रिभुज है और इस त्रिभुज में कितने बिंदी लगा हुआ है, 1 2 3 4, मतलब इसमें जितनी भुजा है उससे एक अधिक यहां पर बिंदी लगा हुआ है। कितना बिंदी लगा हुआ है, 4, ठीक है। यहां पर देखिए अगर ये चतुर्भुज है मतलब 4 भुजा, तो इसमें अगर 5 बिंदु लगा है, देखिए तो
1 2 3 4 और 5, इसमें 5 बिंदु लगा है तो बिल्कुल परफेक्ट ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम वृत्त की बात करें तो इसमें तो भुजा अलग अलग दिखाई देता है, और इसमें अगर हम भुजा की बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाके खत्म होगा तो हमें एक ही भुजा मिलेगा, है ना, एक ही मिल रहा है। तो एक जब इसमें भुजा है, हालांकि भुजा तो नहीं है, परिधि बोलते हैं, तो यहाँ पर एक ही लाइन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब एक लाइन है तो इसमें 2 बिंदु दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें जितनी भुजा है, जितनी लाइन है, उससे एक अधिक बिंदी लगा हुआ है। तो इसमें कितनी भुजा है गिनना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात यहाँ पर 11 बिंदी होना चाहिए। अब गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर तो केवल 10 बिंदी है, जबकि इन सभी आकृतियों में जितनी भुजा है उससे एक अधिक बिंदी लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। तो इसमें डॉट कितने होने चाहिए था, 11 होना चाहिए था, और यहाँ पे डॉट कितना है, 10 है। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा, जो इन बाकी 3 चित्रों से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। मतलब इस प्रश्न के आधार पर भाई अब अगले प्रश्न को देखते हैं, मतलब चौथे प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको इसका उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो देखिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं और यहाँ पर 5 लिख देते हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 लिखने का औचित्य तो नहीं है, लेकिन देखिए ऐसा लिखने से हमें ट्रिक समझ आ गया है कि भाई यहाँ पर जो संख्या है, इन दोनों संख्या को क्या किया गया है, गुना किया गया है। तो 2 1 कम 2, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 आया है। फिर क्या किया गया है, इन दोनों संख्या को देखिए, यहाँ पर जो संख्या है, शीर्ष में जो संख्या है उसको यहाँ पर जो संख्या है, और इस संख्या को हमने माना है, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रिक ढूंढा है। तो इन दोनों संख्या को फिर से गुना किया गया होगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आ गया। फिर इन दोनों संख्या को गुना किया गया होगा, तो 6 चौक 24। फिर इन दोनों संख्या को गुना किया गया होगा, मतलब 24 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2 हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 120 आएगा। और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर जो है 120 ही कमेंट किए होंगे। निश्चित रूप से चारों प्रश्न बहुत ही मजेदार, बहुत ही यूनिक है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।